रिबल्स एंड द राज। रिबल्स यहाँ पे रेफर किया जा रहा है टू इंडियंस जो कि रिबिलियन, जो रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट राज, राज ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो इंडियंस रिबिलियन कर रहे थे, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हाउ द रिवोल्ट बिगिन, रिवोल्ट स्टार्ट कैसे हुआ। तो रिवोल्ट जब स्टार्ट हुआ था दैट टाइम विद फायरिंग ऑफ इवनिंग गन और द साउंडिंग ऑफ द बजल। जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो रिबल्स थे उन्होंने फायरिंग किया विद इवनिंग गन और साउंडिंग की विद बजल। सबसे पहले दे सीज्ड बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स जो है स्टोर रूम ऑफ वेपन्स होता था, जहाँ पे जो ब्रिटिशर्स होते थे उनके वेपन्स होते थे। एंड दे ऑल्सो प्लंडर्ड ट्रेजरी, जो ट्रेजरी थी उसको भी प्लंडर किया, लूटा। अटैक्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बोले तो जितनी भी बिल्डिंग्स कनेक्टेड और situated to Britishers, they attacked on all and burning all records। इस रिवोल्ट में जो हिंदूज थे, मुस्लिम्स थे, वो भी यूनाइट हुए। ऑर्डिनरी पीपल ने भी इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेशन किया। एंड जितने भी प्रोक्लेमेशंस डिक्लेयर होते थे वो इंग्लिश में नहीं होते थे, दे ऑल आर इन हिंदी, उर्दू एंड पर्शियन। एंड जो मनी लैंडर्स और इलाइट्स थे उनके ऊपर भी अटैक किया गया, बिकॉज दे वर कंसिडर्ड एज अलाइज ऑफ ब्रिटिशर्स। एक चीज़ जो रिवोल्ट में थी वो रिमार्केबल थी कि डिफरेंट प्रोविंसेस में रिवोल्ट होता है, बट इन ऑल रिवोल्ट देयर वॉज सिमिलैरिटी इन द पैटर्न ऑफ रिवोल्ट। बिकॉज जितने भी रिवोल्ट्स थे वो स्टार्ट किए गए थे बाय द सिपॉयज, और जो सिपॉय लाइन्स होती थी वेरियस कंटेनमेंट्स की, उनके बीच में कम्युनिकेशन चलता रहता था, और जो सिपॉयज होते थे वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करते रहते थे। पीपल ऑफ सिपॉय लाइन्स ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिबिलियन। और चार्ल्स बॉल ने अपनी राइटिंग में मेंशन भी किया है, जो नाइट टाइम होता था सिपॉय लाइन्स में, वहाँ पे सारे सिपॉयज एक साथ होकर डिस्कशन करते थे, पंचायत करते थे। और जो सिपॉयज होते थे दे लिव्ड इन लाइन्स, और उनकी जो लाइफ स्टाइल होती थी वो भी कॉमन होती थी, और देयर कास्ट ऑल्सो सेम, कॉमन लाइफ स्टाइल, कॉमन कास्ट, सेम कास्ट। सो इट इज़ पॉसिबल दैट कि वो एक साथ बैठ के अपने फ्यूचर को डिसाइड कर रहे होंगे, और उसी टाइम पे वो जो रिवोल्ट है उसका भी प्लानिंग कर रहे होंगे। एंड द सिपॉयज वर द मेकर्स ऑफ देयर ओन रिबिलियन। जितने भी रिबिलियन थे मोस्टली स्टार्टेड बाय द सिपॉयज, और वो एक दूसरे से डिस्कशन, पंचायत करके ही जो है रिबिलियन स्टार्ट किए थे। दैट्स वाई देयर वॉज सिमिलैरिटी इन द रिवोल्ट पैटर्न। और यहाँ से 3 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे हमें लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो था उसको एक्सप्लेन करना है कि जो सिपॉय लाइन्स थे वेरियस कंटेनमेंट्स के, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता था, और जो सिपॉयज होते थे वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करते थे। एंड वो सेम लाइफ स्टाइल उनकी थी, सेम कास्ट, और नाइटली जो है वहाँ पे दे मेड वेरियस डिस्कशंस एंड पंचायत्स, तो वहाँ से प्लानिंग की हमारे सिपॉयज ने। सो दैट्स वाई देयर वॉज सिमिलैरिटी। उसके बाद जो रिवोल्ट था 1857 का, वो स्टार्ट होता है विद द परमिशन ऑफ बहादुर शाह जो कि दिल्ली में थे। उसके बाद कुछ प्रोमिनेंट लोकल जो लीडर्स थे प्रोविंसेस के, उन्होंने अपने प्रोविंस को लीड किया, लाइक कानपुर बाई नाना साहिब, झांसी अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, एंड बिहार का रीजन जो आ रहा है अंडर लीडरशिप ऑफ कुंवर सिंह, एंड अवध अंडर द सुपरविजन एंड लीडरशिप ऑफ बिरजिस कादर, ये सन थे ऑफ नवाब वाजिद अली शाह, एंड मेरठ अंडर द लीडरशिप ऑफ रिलीजियस मैन जिन्हें हम फ़कीर भी बोलते हैं, एंड बरौत रीजन ऑफ यूपी अंडर द लीडरशिप ऑफ शाहमल, एंड छोटा नागपुर अंडर द लीडरशिप ऑफ गुन्नू। There were various rumors
बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत सारे र्यूमर्स थे, अफवाहें थी। उसमें सबसे पहला र्यूमर जो था ये था कि जो बुलेट्स हैं दैट वर कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। और हम सभी जानते हैं कि काउ एंड पिग प्रोहिबिटेड इन रिलीजियस कम्युनिटीज़ इन हिंदू एंड मुस्लिम रेस्पेक्टिवली। एंड द सेकेंड र्यूमर इज़ जो ब्रिटिशर्स हैं वो हिंदूज़ और मुस्लिम्स का जो कास्ट है और रिलीजन है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एंड द थर्ड र्यूमर इज़ कि जो स्टोर्स में जो जो आटा सेल किया जा रहा है उसमें जो है काउज और पिग्स का बोन डस्ट मिक्स करके सेल किया जा रहा है। एंड द फोर्थ र्यूमर इज़ दैट ब्रिटिशर्स वांटेड टू कन्वर्ट इंडियंस इन क्रिश्चियनिटी। जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। और द लास्ट र्यूमर इज़ दैट कि जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उसके 100 ईयर्स कंप्लीट होने पे जो ब्रिटिश रूल है उसका एंड हो जाएगा। दिस ऑल आर द रूमर्स बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो हियर क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डिड पीपल बिलीव इन रूमर्स? क्योंकि उस समय जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे और वो सस्पिशन में थे। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रोविंसेस लाइक अवध, सतारा, झांसी, इन सारे प्रोविंसेस को अनेक्स कर लिया था और वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट का पैटर्न और अपने लॉज जो है इंट्रोड्यूस्ड कर दिए थे, जिससे कि जो लोगों के पुराने सोशियो रिलीजियस जो कस्टम्स थे और जो उनका कल्चर था वो डिस्ट्रॉय हो रहा था। एंड दैट वॉज रिप्लेस्ड बाई अ सिस्टम दैट वॉज इम्पर्सनल, एलियन एंड ऑपरेसिव। ठीक है, जो उनका खुद का कल्चर था, कस्टम था, वो रिप्लेस हो रहा था बाई अ ऑपरेसिव, जो कि खुद उनको ऑपरेस कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उनके सिस्टम से रिप्लेस हो रहा था। तो इन सच सिचुएशन इट वाज ऑब्वियस कि वो र्यूमर्स को जो है इजीली एक्सेप्ट कर लें और उसको सच मान लें। बात रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल। ठीक है, तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। सबसे पहला आता है, ही इंट्रोड्यूस्ड वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। उन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस सेटअप किए इंडिया में, और ऑल्सो वेस्टर्न साइंसेस और लिबरल आर्ट्स को स्टडीज़ में एम्फेसिस किया। और इन्हीं के रिफॉर्म्स के अंडर में जो प्रैक्टिस ऑफ सती था वो एबॉलिश्ड हुआ इन 1829, और उसके साथ साथ जो विडो रीमैरिज है उसको भी परमिट किया गया। आफ्टर दैट सब्सिडियरी अलायंस, जिसका इंट्रोडक्शन 1798 में हुआ था बाय लॉर्ड वेलिजली के द्वारा सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 1798 में। ठीक है, बेसिकली ये क्या था, ये एक अलायंस था ब्रिटिशर्स के बीच में और प्रोविंसेस के बीच में। इसमें क्या था कि जो भी प्रोविंस ब्रिटिशर्स के साथ अलायंस में आएगा उसके बाद उनको ये 4 टर्म्स ऑफ कंडीशन जो है मानना पड़ेगा। सबसे पहला उसमें ये था कि जो प्रोटेक्शन है प्रोविंस का उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिटिशर्स के पास होगा। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे जो उनका अलाई है, जो अलाई प्रोविंस है, उसको एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से ब्रिटिशर्स प्रोटेक्ट करेंगे। एंड फॉर दैट जो प्रोविंस है अलाई का उसमें ब्रिटिश कंटिंजेंट स्टेशनड होंगे, और जो उनके मेंटेनेंस में जो रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो अलाई मींस जो प्रोविंस अलायंस में है वो प्रोवाइड कराएगा टू द आर्म्ड कंटिंजेंट। और अगर उस अलाई प्रोविंस को किसी भी एग्रीमेंट या वॉरफेयर में एंटर करना होगा किसी भी प्रोविंस या रूलर के साथ, देन उसको ब्रिटिशर्स से क्या लेना होगा, उसको ब्रिटिशर्स से परमिशन लेना होगा। दिस ऑल अबाउट द सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस वॉज द रिजल्ट ऑफ द रिवोल्ट इन अवध। ठीक है, अवध को नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी भी बोला जाता है क्योंकि जो बंगाल आर्मी थी उसमें सबसे ज़्यादा सिपाहीज अवध से थे। लॉर्ड डलहौसी इन 1851 mentioned that a cherry that will drop into our mouth one day
ये उन्होंने स्टेटमेंट अवध प्रोविंस के लिए दिया था। 1856 में अवध को ब्रिटिशर्स अनेक्स्ड कर लेते हैं बाय सब्सिडियरी अलायंस, बाय इम्पोजिंग सब्सिडियरी अलायंस ऑन अवध। तो हियर क्वेश्चन अराइजेस कि वो अवध को अनेक्स्ड ही क्यों करना चाहते थे। देयर आर टू प्रोमिनेंट रीजंस फॉर दैट। क्योंकि जो अवध था वहाँ की सॉइल क्वालिटी बहुत इनरिच्ड थी, जिससे कि दैट वाज वेरी मच सुटेबल फॉर इंडिगो एंड कॉटन प्लांटेशन। और दूसरा रीज़न ये था कि जो अवध है वो लोकेट करता है रीजन ऑफ प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया। जो प्रिंसिपल मार्केट है नॉर्थ इंडिया की, उसके रीजन में लोकेट करता है अवध। हिस्टोरियन मेंशन दैट द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। जब नवाब ऑफ अवध को डीथ्रोन कर दिया जाता है और उनको एग्जाइल के लिए भेजा जा रहा था कलकत्ता में, तो पूरा जो अवध प्रोविंस है वो पूरा ग्रीफ से वाइड स्प्रेड हो गया था। एंड उसके साथ साथ जो कोर्ट एंड जो कल्चर था वो भी डिसॉल्व हो गया। एंड ऑल्सो जो तालुकदार्स थे नवाब के बाद, जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बॉडी थी, उनको भी डिस्पोजेस्ड कर दिया गया थ्रू द समरी सेटलमेंट ऑफ 1856। जो समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 थी उसमें ये था कि जो सेटलमेंट होगा लैंड का वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स पीजेंट्स के साथ करेंगे, उसमें बीच में तालुकदार्स का इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो बाय समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 ब्रिटिशर्स डिस्पोजेस्ड द तालुकदार्स ऑल्सो। So here another question arises that what the rebels wanted. rebels चाहते क्या थे? rebellion करके, revolt करके। तो the main aim of their revolt is that they want to restore the world that was familiar and cherished to them. तो familiar और cherished world उनके लिए कौन सा था? द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी मुगल वर्ल्ड जो था उनके लिए cherished वर्ल्ड था, क्योंकि उस टाइम पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग साथ में रह रहे थे। एंड दे वॉन्ट टू रीस्टोर द कोर्ट एंड कल्चर, द सोशो रिलीजियस कस्टम्स, द ओल्ड लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ तालुकदार्स एंड पीजेंट्स और जमींदार्स। सो दे वॉन्टेड टू दैट familiar world. This was the main reason for their rebellion. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट। कैसे ब्रिटिशर्स ने 1857 के रिवोल्ट को रिप्रेस्ड किया। ऑल्दो जो ब्रिटिशर्स थे उनको रिवोल्ट को जो है रिप्रेस करने में बहुत टाइम लगा। दे इम्पोज्ड मार्शल लॉ एंड जो ऑर्डिनरी ब्रिटिशर्स थे उनको भी पावर मिल गई टू पनिश इंडियंस जो भी सस्पेक्ट हों ऑफ रिबेलियन। And they declared that there is only one punishment of rebellion, that is death. उन्होंने रिबेलियन के लिए जो है डायरेक्ट अलाउ किया कि जो भी रिबेलियन के रिबल्स सस्पेक्ट होते हैं, लगते हैं कि ये रिवोल्ट कर सकते हैं, देन पनिश देम बाय डेथ। और जो रिवोल्ट था 1857 का, उसके बाद ब्रिटिशर्स को दिल्ली की इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हुई। सो फर्स्टली दे वांटेड टू रिकॉन्क्योर दिल्ली, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने दो रीजन से अटैक किया, एक तो पंजाब रीजन से और कलकत्ता रीजन से, ठीक है, पंजाब और कलकत्ता रीजन से, टू रीस्टोर देयर पावर इन दिल्ली। एंड जो रिवोल्ट था उसको रिप्रेस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने जो यूनिटी थी उसको भी ब्रेक करने की कोशिश की बाय प्रॉमिसिंग दैट कि जो बिग लैंड होल्डर्स हैं उनको वो लैंड जो है वापस कर देंगे। दियर जो उनके पास बिग लैंड होल्डर्स के पास जो उनकी पुरानी लैंड थी वो दोबारा उनको दे देंगे, टू ब्रेक द यूनिटी अमंग देम। बट मोस्ट ऑफ द बिग लैंड होल्डर्स डिडंट एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल। उसके बाद आता है इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट। मैनी ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस, उन्होंने जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है उसको रीस्टोर किया है थ्रू पिक्टोरियल इमेजेस।
उसमें सबसे पहला आता है रिलीफ ऑफ लखनऊ। तो रिलीफ ऑफ लखनऊ में दिस पेंटिंग वॉज पेंटेड बाय थॉमस जोन्स बार्कर इन 1859 में। इस पिक्चर में उन्होंने दिखाया है कि हेनरी लॉरेंस है विद क्रिश्चियन पॉपुलेशन, और उन्होंने एक फोर्टिफाइड रेसिडेंसी में रिफ्यूज लिया हुआ है, और उस दौरान हेनरी लॉरेंस की बाद में डेथ हो जाती है, बट जो बाकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है उनको बाद में कॉलिन कैंपबेल जो है वो आके फोर्सेस के साथ सेव कर लेता है। जो सेकंड इम्पॉर्टेंट इमेज है वो है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम वॉज पेंटेड बाय जोसेफ नॉयल पैटर्न। ठीक है, जोसेफ नॉयल पैटर्न। उस पेंटिंग में इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रन को दिखाया गया है, और दे शोन एज हेल्पलेस एंड इनोसेंट। और ये जितना इसमें दिखाया गया था इस पेंटिंग में, दैट वॉज ओनली इमेजिनेशन। और उन्होंने ऐसी पेंटिंग इसलिए बनाई थी दैट टू शो रिबल्स वायलेंट एंड ब्रिटिश। जो इंडियंस हैं उनको वायलेंट और ब्रिटिश दिखाने के लिए उन्होंने ऐसी इमेज बनाई थी। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पेंटिंग इज़ गवर्नमेंट जनरल कैनिंग की जो एक पेंटिंग थी, उसमें उनको ब्रिटिश प्रेस में मॉक किया जा रहा था क्योंकि उन्होंने ट्राई किया टू विन द लॉयल्टी ऑफ द सिपॉयज ऑफ इंडिया। तो ब्रिटिश प्रेस में उन्हें इस पिक्चर के थ्रू मॉक किया गया। उसमें जो है कैनिंग को एज अ लूमिंग फादर फिगर दिखाया गया, और उनका जो हाथ है वो एक सिपॉय के सिर पे है, एंड जो सिपॉय है उसके एक हाथ में डैगर है, दूसरे हाथ में अनशीथेड स्वॉर्ड है। मीन्स ये दिखा रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हम उनके जो है अगेंस्ट में रिवोल्ट कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं। So that was indicated in that picture.